नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। केरल में कोरोना महामारी ने फिर से प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। वहां पर कोरोना के मामले बेहताशा तरीके से बढ़ रहे हैं। राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में इस वक्त कोरोना संक्रमण की दर 13.61% बनी हुई है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,70,000 से ज्यादा हो गई है। इसमें से 31,92,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,60,000 से ज्यादा मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारत और चीन 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद शनिवार की सुबह मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की सेनाई वार्ता के 12वें दौर का आयोजन करने के लिए तैयार है। इससे पहले 9 अप्रैल को LAC से भारतीय सीमा की ओर से चुशुल सीमा बिंदु पर करीब 13 घंटे चली 11वें दौर की वार्ता का कोई सकारात्मक नतीजा सामने निकलकर नहीं आया था। वहीं 11वें दौर की वार्ता के दौरान चीन ने हॉट स्प्रिंग, गोगरा पोस्ट और देपसांग मैदानों से अपने सैनिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया था, जो दोनों देशों के बीच तनाव के केंद्र बने हुए हैं। इसी साल फरवरी में दोनों पक्षों ने सिलसिलेवार सेनाएं एवं कूटनीतिक वार्ता के बाद पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी किनारों से सैनिकों और हथियारों को हटाने की प्रक्रिया फरवरी में पूरी कर ली थी। पिछले साल गलवान में भारत के हाथों बुरी तरह मात खा चुका चीन अब सीधा भिड़ने से बच रहा है। उसने अब भारत के साथ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तिब्बतियों को हथियार बनाने का फैसला किया है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने तिब्बत में रहने वाले सभी परिवारों को आदेश जारी किए हैं कि वो हर घर से एक व्यक्ति को पीपल्स लिबरेशन आर्मी में अनिवार्य रूप से भेजें। इन तिब्बतियों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के सामने तिब्बत बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। मिजोरम पुलिस ने कोलासिबा जिले के विरांगते नगर के बाहरी हिस्सों में हुई हिंसा के मामले में असम के मुख्यमंत्री, राज्य पुलिस के 4 वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मिजोरम पुलिस महानिरीक्षक जॉन एन के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास और आपराधिक साजिश सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर काला जाठेड़ी को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जाठेड़ी पर 7 लाख रुपए का इनाम है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक गैंगस्टर पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में कई मामले दर्ज है। हाल ही में काला जाठेड़ी पहलवान सुशील कुमार के साथ कनेक्शन को लेकर सुर्खियों में आया था। उसके गैंग में कम से कम 200 शूटर है। ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार ने जिस सागर धनखड़ की हत्या दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में की थी, उसी सागर धनखड़ के साथ एक और पहलवान की पिटाई हुई, जिसका नाम था सोनू महल। ऐसा कहा जाता है कि सोनू महल गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जाठेड़ी का ममेरा भाई है। इसलिए पहलवान सुशील को काला जाठेड़ी का डर था और उसने जेल में अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने वाले 12वीं क्लास के स्टूडेंट हितेश्वर शर्मा ने शुक्रवार को घोषित हुए CBSE के 12वीं के नतीजों में ऑल इंडिया टॉप किया है। हितेश्वर शर्मा ने आर्ट्स स्ट्रीम से कुल 99.8% अंक हासिल किए। वहीं हरियाणा में पंचकुला के सेक्टर 15 भवन विद्यालय के छात्र हितेश्वर शर्मा आगे चलकर IAS बनना चाहते हैं। उनके पिता आशुतोष राजन हरियाणा में एक्साइज कलेक्टर हैं, वहीं मां मीनाक्षी शर्मा हाउसवाइफ हैं। राजस्थान कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के एक मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के पदाधिकारी नींबाराम की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया। साथ ही पार्टी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में अपने 2 और रिश्तेदारों के चयन को लेकर भाजपा के निशाने पर आए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह का पूरी तरह समर्थन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक में कमेटी के उपाध्यक्ष रामलाल जाट ने भ्रष्टाचार में लिप्त RSS पदाधिकारी नींबाराम की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग सरकार से करने का प्रस्ताव पेश किया, जो सर्वसम्मति से पारित भी हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पंजाब में अंदरूनी कलह थमने में काफी हद तक सफल रही, पर पार्टी की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। पार्टी को अगले कई वर्षों तक हर राज्य में चुनाव से पहले अंदरूनी कलह से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में गुटबाजी चरम पर है। ऐसे में चुनाव से पहले पार्टी को घर
दुरुस्त करना ही होगा। वर्ष 2024 से पहले करीब 14 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें 7 राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है। उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। उत्तराखंड में पार्टी ने सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की है, पर जमीनी स्तर पर यह कवायद कितनी कामयाब होगी, यह चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। चीन में कोविड-19 के डेल्टा स्वरूप के मामलों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। चीन की राजधानी बीजिंग सहित 15 शहर संक्रमण के मामले से जूझ रहे हैं। सरकारी मीडिया ने इसे दिसंबर 2019 में वुहान में वायरस के प्रकोप के बाद सबसे व्यापक घरेलू रोग संचार करार दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 मामले में नई बढ़ोतरी पूर्वी चीन के जिंग्यासू प्रांत की राजधानी नामजिंग के एक हवाई अड्डे से शुरू हुई और 5 अन्य प्रांतों और बीजिंग नगरपालिका में फैल गई है। उसने कहा है कि नानजिंग शहर में कई हवाई अड्डों के कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया गया। तेजी से फैलने वाले डेल्टा स्वरूप के मामले 15 चीनी शहरों से सामने आए हैं। डेल्टा स्वरूप की सबसे पहले पहचान भारत में हुई थी। हालांकि नए मामलों की संख्या अभी भी कुछ सैकड़ों में है। टीवी शो कई दशकों से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। सास बहू वाले धारावाहिक हो या फिर रियलिटी शो, इन सभी की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है। जब देश भर में लॉकडाउन लगा और सिनेमा घरों में ताले पड़ गए थे, तब टीवी के ही लोगों के मनोरंजन का सहारा बने। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लॉकडाउन के बाद से टीवी और OTT का काफी कद बढ़ा है। अब जल्द ही छोटे पर्दों का मजा दोगुना होने वाला है, क्योंकि बड़े पर्दों के सितारों के साथ कई शोज एक साथ आने वाले हैं। महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाला रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति जल्द ही सोनी टीवी पर एक बार फिर वापसी करने जा रहा है। वहीं बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह भी जल्द ही छोटे पर्दे पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।